गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ है डालते हैं एक नज़र। आज 21 जून है और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योगा दिवस के रूप में घोषित किया। इस प्रस्ताव को वैश्विक और प्रभावशाली बनाने वाली इसकी सार्वभौमिकता और स्वीकार्यता है। दुनिया भूगोल से विभाजित और योग द्वारा एकजुट है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 177 से ज़्यादा देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन किया, जबकि 175 देशों ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित भी किया, जो आज की तारीख तक संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्तावों में सबसे ज़्यादा सह प्रायोजकों की संख्या है। इस पहल को एक देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र के 90 दिन के भीतर प्रस्तावित और लागू किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतिहास में पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर ही इस उद्देश्य को पूरा कर दिया, जो हम आज़ादी के बाद बीते 73 वर्षों में हासिल नहीं कर सके थे। हमारी 5000 साल पुरानी योग की विरासत को सच्ची पहचान उन्होंने सच ही कहा है कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग सार्वभौमिक आकांक्षा का प्रतीक है। यह शून्य बजट में स्वास्थ्य बीमा है। योग ने दुनिया को बीमारी से कल्याण तक का रास्ता दिखाया है। महर्षि पतंजलि के योग पर उनके ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र के लिए जाना जाता है। श्री अरबिंदो को भगवद गीता और उपनिषदों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों से योग और योग साधनाओं के सार का अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है। B.S. अयंगर और महर्षि परमानंद योगानंद को व्यापक रूप से महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शास्त्रों और अपने अनुशासित व प्रेरणादायक जीवन के माध्यम से दुनिया भर में योग की महत्वपूर्ण ज्ञान के प्रसार के लिए जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद को पश्चिम में योग के सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर जाना जाता है। पश्चिमी दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से रूबरू कराने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता पर उनके शब्द अब भी शिकागो में गूंज रहे हैं। भारत ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर संप्रभुता को लेकर चीन के दावों को शनिवार को खारिज करते हुए जोर दिया कि चीनी पक्ष की ओर से बढ़ा चढ़ाकर और झूठे दावे करने के प्रयास स्वीकार्य नहीं हैं। इस घाटी की स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है कि यह भारत का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पार किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। भारतीय सैनिक लंबे समय से इस इलाके में गश्त करते रहे हैं और LAC पार करने की कोई घटना नहीं हुई है। गलवान घाटी में हुए संघर्ष के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्वदलीय बैठक में की गई टिप्पणियों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सफाई दी है। मोदी ने इस बैठक में कहा कि भारतीय क्षेत्र में कोई नहीं घुसा और न ही किसी सैन्य चौकी पर कब्जा हुआ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने शनिवार को कहा कि वायुसेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति से पूरी तरह अवगत है तथा हालात पर आकलन कर रही है। उन्होंने कहा कि सेना लक्ष्य पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार तथा उपयुक्त जगह तैनात है। देश में कोरोना के संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,516 मामलों की बढ़ोतरी की गई। इसके चलते संक्रमितों की कुल संख्या 3,95,048 तक पहुंच गई है। महामारी से मरने वालों की संख्या 12,948 तक पहुंच गई है, जिसमें एक दिन में 375 मौतों की पुष्टि भी शामिल है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कोविड-19 से मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फेविफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुंबई की कंपनी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से इस दवा के विनिर्माण और विपणन की अनुमति मिल गई है। कंपनी ने कहा कि फेविफ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए फेविपिराविर दवा है जिसे मंजूरी मिली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दूसरे राज्यों से लौटकर आए प्रवासी मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से शुरू की गई इस योजना का मकसद वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाना व स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना विषाणु संक्रमण को काबू करने के लिए लागू की गई पूर्णबंदी आपातकाल की अधिघोषणा के बराबर नहीं है। उसने कहा कि निर्धारित समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर आरोपी को जमानत मिलना उसका अपरिहार्य अधिकार है। न्यायालय ने तय समय में आरोप पत्र दायर नहीं किए जाने के बावजूद एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी की। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत से लगती सीमा पर तनाव भड़काने और रणनीतिक दक्षिण चीन सागर में सैन्य तैनाती को लेकर चीनी सेना की आलोचना की और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को शरारती तत्व करार दिया। चीन सरकार पर तीखा हमला करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नाटो जैसे संस्थानों के जरिए स्वतंत्र विश्व बनाने के लिए की गई सभी प्रगति को नष्ट करना चाहती है और बीजिंग की सुविधा के अनुसार नए नियम शर्त अपनाना चाहती है। अमेरिकी सीनेट ने विज्ञान एवं इंजीनियरिंग गैर चिकित्सा क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान को समर्थन देने वाली अमेरिका की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निदेशक के तौर पर जाने माने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन के नाम की पुष्टि की। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के पंचनाथन एनएसएफ का नेतृत्व करेंगे। एनएफएस विज्ञान के क्षेत्र में निधि प्रदान करने वाली शीर्ष अमेरिकी संस्था है जिसका सालाना बजट 7.4 अरब डॉलर है। इसके साथ ही पंचनाथन को उनके मित्र एवं परिवार के लोग पंच के नाम से संबोधित करते हैं। उन्हें ऐसे परिवर्तनकारी नेता के रूप में जाना जाता है जिनके मानवता केंद्रित प्रयासों से वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव आए हैं। कांग्रेस ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को चकित और हतप्रभ करने वाला करार देते हुए शनिवार को कहा कि गलवान घाटी पर चीन के दावे को लेकर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा यह सवाल भी किया कि अगर प्रधानमंत्री ने लद्दाख की सही स्थिति के बारे में बताया है तो फिर 20 जवानों का सर्वोच्च बलिदान क्यों हुआ और पिछले कुछ हफ्तों में चीन के साथ सैन्य स्तर पर किस विषय को लेकर बातचीत हो रही है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में भारतीय सीमा में कोई बाहरी नहीं आया। यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का बयान सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के पहले के बयानों के विपरीत है। उनका बयान हमें चकित और हतप्रभ कर गया। पूर्व गृह मंत्री ने सवाल किया, अगर किसी चीनी सैनिकों ने एलएसी पार नहीं की और भारतीय सीमा में नहीं घुसा तो 5-6 मई को दोनों सेनाओं का आमने सामना क्या था। 5 मई से 6 जून के बीच स्थानीय भारतीय कमांडर अपने चीन समकक्षों के साथ किन मुद्दों पर बात कर रहे थे। 6 जून को दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बातचीत के दौरान किस विषय पर बात हुई। चीन स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने बताया कि 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में किए गए भाषण और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणी को वेइबो सहित 2 चीनी सोशल मीडिया साइटों ने हटा दिया है। चीनी सोशल मीडिया साइट ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में गत सोमवार को चीन और भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए और दोनों देशों के बीच और तनाव बढ़ गया। जर्मनी की कार निर्माता कंपनी BMW ने विक्रम प्रवाह को भारत में BMW ग्रुप का अध्यक्ष बनाया है। कंपनी की बयान के अनुसार वह 1 अगस्त से यह दायित्व संभालेंगे और इस पद पर अंतिम रूप से काम कर रहे समूह के मुख्य वित्त अधिकारी अर्लिंडो एक्सईरा की जगह लेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक हुकेल ने शनिवार को कहा कि अगर T20 विश्व कप के लिए 15 टीमों को देश में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है तो प्रशंसकों को भी स्टेडियम में लाइव मैच देखने से रोका नहीं जाएगा। हुकेल ने कोबिन रॉबर्ट्स की जगह ली। हाल में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने निकाल दिया था कि जो वित्तीय परेशानियों से जूझ रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण T20 विश्व कप के इस साल के अंत में आयोजन के लिए अलग अलग संभावनाओं को ढूंढा जा रहा है।
आईसीसी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के विश्व शरणार्थी दिवस को मान्यता देते हुए इस मौके पर एक वीडियो जारी की, जो दुनिया भर में विस्थापितों के लिए किए गए लोगों की जिंदगियों पर क्रिकेट के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देती है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व शरणार्थी दिवस पर आईसीसी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे क्रिकेट में लोगों के जीवन के बदलने, उम्मीद जगने और दुनिया भर में लोगों को एकजुट करने की क्षमता है। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।